मुख्यमंत्री हर एक घोषणा 4 बार घोषणा करते हैं। पहले तो जब बजट अलॉट करते हैं तब घोषणा की बात करते हैं। जब बजट ही अलॉट कर दिया तो उस काम ने होना ही होना, ये कुछ है। फिर उसके बाद जब उस हल्के में जाते हैं तब घोषणा कर देते हैं कि आपको इतने पैसे दे दिए जी। फिर उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है फिर घोषणा कर देते हैं और फिर आखिर में उसका वर्चुअल इनॉग्रेशन कर देते हैं। ये सभी स्कीमें पुरानी स्कीमें हैं जो बड़े लंबे समय से प्रोसेस में चली आ रही थी। जैसे सुखपुरा का चौक है, ये प्रोसेस तो पिछले 1.5 साल से शुरू है। इस बात के लिए जो प्रोसेस में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आना था 1.5 साल से शुरू हुआ। आज हमने जब बना दिया तो क्या नई बात थोड़ा कर दी, किस बात के लिए कर दी। बात यह है कि ऑलरेडी कलानौर में अस्पताल बना हुआ है, उसको सुदृढ़ करो। पीजीआईएमएस कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स के बराबर लेके आओ। वहाँ पर की जो वार्ड हैं वो खस्ता हालत में है, वो आपसे सुधारे नहीं जाते। आपके वहाँ पर बिल्डिंग्स जहाँ पर वार्ड में पेशेंट्स रहते हैं वो आपसे सुधारे नहीं जाते। वहाँ पर पानी पीने का नहीं मिलता पेशेंट्स को, वो आप व्यवस्था कर नहीं सकते। वहाँ की जो टॉयलेट्स हैं उनमें उनके 20 फुट दूर तक आदमी नहीं निकल सकता और वहाँ पर पेशेंट्स रहते हैं और पेशेंट वहाँ पर सोते हैं, वो आपसे सुधारे नहीं जाते। आप वैसे ही घोषणाएं करते रहते हो। धरातल पे कौन सा विकास हुआ है? ये तो एक रूटीन की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज के काम होते हैं जो। और सबसे बड़ी बात है कि 2 लाख की एक छोटी सी सड़क भी बनानी हो, उसके लिए मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है। वो तो एक कोई चीफ इंजीनियर भी कर सकता है, मंत्री भी कर सकता है। एक सेंट्रलाइज कर करके ऐसे प्रोजेक्ट तो सरकारों के जब बजट आया, बजट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री ये तो नहीं बताते इस बात के लिए कि इतने घाटे का बजट क्यों है, इतना कर्जा क्यों ले लिया। 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा स्टेट के ऊपर चढ़ा दिया आपने। 70,000 करोड़ रुपए में हमने 2014 में आपको छोड़ा था और वो भी रिकॉर्ड की बात थी। अब आपने यहाँ पर 189 का बजट दिया और उसमें 3,27,000 करोड़ आपने कर्जा रिकॉर्ड के अंदर दिखा दिया, जो इंटरनल लोन दिखा दिया। इसके अलावा आप एमएसपी देने का नाम नहीं लेते, आप उसकी कोई घोषणा नहीं करते। आपने वादा किया था किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, व्यापारी के ऊपर लोन है, इंडस्ट्रीज के ऊपर लोन है, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर लोन है। आप अगर नेशनलाइज बैंक का देखेंगे तो 5 लाख तकरीबन 6 लाख करोड़ के सरकारी बैंकों का आम नागरिकों पर ऋण है। लेकिन आप जीएसटीपी की बात करते हो, और जीएसटी अगर सारे कर्जे मिला दिए जाएं तो जीएसटी और कर्जा जो है ना वो बराबर हो जाता है। आम साधारण पर कर्जा है, 1 लाख करोड़ रुपए का किसान के ऊपर कर्जा है। नेशनलाइज बैंक का कर्जा कम से कम 65,000 करोड़ है। और 65,000 करोड़ के बाद फिर एक किसान किसी आड़ती से कर्जा लेता है, वो है, दुकानदार से कर्जा लेता है, और है वो जो सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं उनका कर्जा है, जो सरकारी कोऑपरेटिव बैंक है उनका कर्जा है। तो मामला तो आके 0/0 आके खड़ा हो जाता है। किस बात की प्रतिव्यक्ति आय, उसकी किसकी प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है बताइए ना। प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है तो इसका मतलब हम कर्जे में डूबे रहें। प्रतिव्यक्ति आय के लिए तो आपने बड़े इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्री और उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप काउंट कर देते हो। उन लोगों के कर्जे भी तो काउंट करो। जितनी प्रति व्यक्ति आय की बात करते हो, जितना स्टेट का जीएसडीपी है उतना ही स्टेट के लोगों पर कर्जा है। ये रिकॉर्ड की बात है। ये 4 साल सोए रहे, आज तक रोहतक सारा बुरा हाल होता रहा। रोहतक में सड़कें खड्डों में ढूंढनी पड़ती थी, सारे प्रांत के अंदर बुरा हाल रहा। अब इलेक्शन नज़दीक आ गया तो अब हम इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस पर डेवलपमेंट। कौन सा नया? हम ये अमृत सरोवर की बात करते हैं, 2 साल से पहले अमृत सरोवर की बात है, आज कहते हैं हम अमृत सरोवर पे पैसे खर्च कर रहे हैं। आपकी तो घोषणा 2 साल पहले की थी, आपने तो सबको अनाउंसमेंट किया, इवन कहा कि विधायक जाके अमृत सरोवर का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर सैनिटरी सिस्टम का बुरा हाल है,
अमृत वन के अंदर में घोटाले से बड़ा घोटाला हो गया, प्रदेश के अंदर खान का घोटाला हुआ, रेत का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, जहरीली शराब का घोटाला हुआ। घोटाले और सब चीज़ की SIT की बात करते हैं और रिपोर्ट कभी आती नहीं। इस बातों से लोग इस बात से भ्रमित नहीं किए जा सकते। लोगों को पता है कि अब इलेक्शन आ गया, 4 साल सड़कें टूटी रही, अब सड़क बना दो। अभी शुरू से सड़कें क्यों नहीं बनाई आपने आज तक? और ये भी आपके चुनाव तक बनेगी कि नहीं बनेगी? आज आपने टेंडर लगाएंगे, क्या होगा? कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर भागेगा, कभी उसको कॉन्ट्रैक्टर को डिबार करेंगे, फिर और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। आप ये देखो, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी से लो और एडमिनिस्ट्रेशन से लो इस बात के लिए कि रोहतक के अंदर आधे घंटे की बारिश आई और सारा सिस्टम चरमर आ गया। आपने भी देखा, अपनी आंखों से देखा, आप भी रोहतक के नागरिक हैं, आप देख रहे हैं किसी चीज़ का कोई समाधान ही नहीं है किसी हालत में। न नालों की सफाई होती, न सीवरेज व्यवस्था, इनको पता भी नहीं है कि हमारा सीवरेज स्टॉर्म वाटर कैसे चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कुछ चल रहा है। इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को अलाउड कर दिया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अगर आप अलाउ करते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो, उसके लिए पानी तो दो। शहर में पानी की किल्लत है, जितनी रोज़ पानी की खपत होती है उससे कम पानी आपके पास स्टोर में है। आप इतना भी नहीं है कि पानी भी में शहर वालों को पीने दे। गंदा पानी आता है, सीवरेज का नहर नहीं है, नहरों का बुरा हाल है, जहर जैसा पानी नहरों के अंदर बहता है। कभी कोई समस्या का समाधान है ही नहीं किसी हालत में। गाय बेचारी सड़कों पर रुलती रहती है। इस बात जी कहते हैं जी हमने वो कर दिया, कोई प्रबंधन कुछ नहीं। वो गलत बोलते हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत बातों में असत्य बातें बोलते हैं। वो तो पोर्टल बढ़ाने वाली सरकार है। पोर्टल बढ़ा दो, इसमें भी पोर्टल पे कर दो, ये भी पोर्टल पे कर दो, ये पोर्टल पे कर दो। कंपनसेशन किसानों को मिलता नहीं है। अब कह देंगे जी कि ओलों के लिए, अब ओलों के लिए पटवारी जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तुमने फिर पोर्टल किस लिए खोला हुआ है? हर एक बात के लिए कोई चीज़ नहीं बनानी हो पोर्टल पे प्रॉपर्टी आइड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए हुए हैं। लोग धक्के खा रहे हैं, आज तक भी धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर्टी ID का कोई जो वैल्यूएबल राइट्स होते हैं ऑनरशिप के, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। इस बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन निजता की बात करता है, प्राइवेसी की बात करता है, और परिवार पहचान पत्र में सभी कुछ ले लिया। और सरकार इसका इलेक्शन के टाइम इस्तेमाल करेगी कि कौन कितनी कास्ट का लोग कहाँ बकता है, किसका क्या रिश्तेदार है, कौन नौकरी करता है, क्या नौकरी करता है। ये प्रजातंत्र थोड़ा है। प्रजातंत्र का तो गला घोटा जा रहा है।